हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी बूट कैंप सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3, सप्लाई एंड डिमांड, जहाँ पे आज हम सप्लाई डिमांड के बारे में बात करेंगे। सप्लाई डिमांड के जोन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड क्यों ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, एंड क्यों, इससे पहले कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, पहले आप जाके प्रीवियस 2 वीडियोस को देखो, जो कि प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि वो आपको क्लियर आइडिया देगा कि रियल टाइम बेस्ड में आपको कैसे मार्केट स्ट्रक्चर या कैसे ट्रेंड को एनालाइज करना चाहिए, कैसे आप रेदर देन इमेजिनरी टूल्स, ईएमएस, पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस को नहीं देखना चाहिए, एंड क्यों रियल टाइम बेस्ड जो प्राइस एक्शन प्रिंट होता है, कैंडल्स प्रिंट होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, वो आपको देखना चाहिए। तो प्लीज पहले जाके मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखें एंड उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना। ओके, सो सप्लाई डिमांड बेसिकली होता क्या है, अगर इसको हम थियोरेटिकली समझें तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है एंड उसकी सप्लाई कम है, या ऑब्वियस बात है किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी सप्लाई ऑलमोस्ट अपने आप शॉर्टेज हो जाएगी। ओके, एंड उस टाइम क्या होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस की एप्रिसिएशन हो जाती है। क्या हो जाती है? प्राइस की एप्रिसिएशन हो जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायमंड है, ठीक है, डायमंड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो देखते हो वो एक रेयर एलिमेंट में आता है, उसकी सप्लाई बहुत कम है, वो हर कोई जल्दी नहीं पा सकता। ठीक है, एंड इसीलिए उसकी प्राइस की एवरीवेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड सप्लाई बहुत कम है, तो ऑब्वियस बात है वो एक बहुत प्रीशियस चीज़ में आ जाती है, इसलिए उसकी सप्लाई कम होती है एंड उसकी प्राइस की एवरीवेशन क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, सेम वाइस वर्सा होती है कि जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, कभी क्या आप देखते हो कि किसी भी मार्केट में इस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, ठीक है, लेकिन उसके प्रोडक्ट उतने सेल नहीं होते क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। तो ऑब्वियस बात है वो चीज़ पहले हो सकता है 20 रुपए में बिक रही होगी, तो वो घट के क्या होते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस घट करके उसको 10 रुपए में ले आते हैं, क्योंकि उनको प्राइस अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी डिमांड कम है, उसकी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू नहीं हो रही है, तो उसकी प्राइस की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेम वाइज वैसा कंसेप्ट होता है। तो ये सिंपली थियोरेटिकली हो गया सप्लाई डिमांड होता क्या। अब रियल टाइम चार्ट्स पे बात करते हैं होता क्या है। ठीक है, सो दो सिनेरियोस में हम ट्रेड करते हैं। एक सिनेरियो होता है जब ट्रेंड बुलिश होता है, तब हम बाय साइड की ट्रेड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाय साइड की ट्रेड करते हैं। एंड जब ट्रेंड डाउन साइड का होता है, तब हम सेल साइड की ट्रेड करते हैं। ठीक है, सिंपल है। ठीक, जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज के बाद एक इंपल्सिव मूव अप साइड का देता है, तो प्राइस वहां पे क्या क्रिएट करता है, एक अपना डिमांड जोन क्रिएट करता है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं, जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज के बाद एक इंपल्सिव मूव अप साइड के देता है, फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड में, तो प्राइस वहां पे क्या क्रिएट कर रहा है, एक डिमांड क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक अप साइड का मूव दिया है। तो जब प्राइस वापस पुल बैक लेगा, जैसे हमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए, तो हम इस जोन पे आके अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, तो प्राइस क्या क्रिएट कर रहा है, एक सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो यहां पे क्या होंगे, यहां पे सेलर्स हावी होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, सेलर्स होंगे। ठीक है, एंड जब प्राइस बाय साइड में होता है, तब वहां पे कौन होते हैं, वहां पे होते हैं बायर्स। ओके, तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हावी होंगे, सेलर्स हावी होंगे। तो एक इंपल्सिव मूव के बाद जब प्राइस वापस एक करेक्टिव मूव लेगा या वापस प्राइस पुल बैक लेगा, तो यहाँ पे हम क्या प्लान करेंगे, एक सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्यों आपका सप्लाई डिमांड अच्छा है रेदर देन सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मेनली टचेस पे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सो
जब प्राइस एक ही जगह हमें मल्टीपल टचेस देता है, एक ही जगह मल्टीपल टचेस देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक सपोर्ट मान लेते हैं। या एक ही जगह जब हमें मल्टीपल टचेस अप साइड का देता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस बार बार इस जोन पे आके क्या कर रहा है, प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, एक सपोर्ट मान लेते हैं। हम प्राइस की स्ट्रक्चर शिफ्ट को इग्नोर करते हैं, प्राइस के ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, प्राइस के मोमेंटम को इग्नोर कर देते हैं, एंड प्राइस अपने इस लेवल पे आके क्या प्राइस की मोमेंटम है, क्या प्राइस की एब्रिविएशन है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत फेल होते हैं एंड वो इनवैलिडेट होते हैं, क्योंकि आप पूरा कंसेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, मोमेंटम, इम्बैलेंस, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आप सिर्फ उस लाइन को बना लेते हो एंड उसके टचेस पे आप ट्रेड प्लान करते हो। इसलिए बहुत बार होता है कि वो आपके एसएल्स हंट करते हैं। सेम वाइस वर्सा, अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ बनाते हो एंड सेम वहाँ पे प्लान करते हो, तो आप अपने प्राइस के मूवमेंट को, प्राइस के स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हो एंड सिर्फ टचेस पे ट्रेड करते हो। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड आप सप्लाई डिमांड पे जब ज़्यादा फोकस करते हो तब आप इम्बैलेंस देखते हो, प्राइस के इम्बैलेंस क्या बिल्ड हुई है, प्राइस का मोमेंटम क्या है, प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, एंड उसके बाद आप ट्रेड प्लान करते हो। ठीक है, नाउ अब रियल टाइम बेस्ड पे आते हैं। ठीक, ये सप्लाई डिमांड आप किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, सब में सेम फॉलो करती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्रिप्टो या किसी भी चीज़ में फॉलो करेगी, आप किसी भी मार्केट में कर सकते हो। ठीक है, सो आप ये देख सकते हो यूएस डॉलर का चार्ट है। ठीक है, एंड प्राइस अपने एक डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, प्राइस क्या है, अपने एक डाउन ट्रेंड में। ठीक, सो मैंने हमेशा बोला कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर पता करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर, एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में प्राइस है, जहां पे प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोस की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, हमने ये पता कर लिया। नाउ अब हमें क्या पता करना है, हमें एक सप्लाई जोन ढूंढनी है। ठीक है, सो सप्लाई जोन कैसी होनी चाहिए, ऐसा जोन जहां से प्राइस ने एक इंपल्सिव करेक्टिव मूव दिया हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा जोन जहां से प्राइस ने एक इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव दिया हो एंड प्राइस आपका फिल्ड ना हो, प्राइस क्या ना हो, फिल्ड ना हो। ठीक है, अनफिल्ड जोन हमें ढूंढने, अनफिल्ड जोन, एंड प्राइस के पुल बैक पे हम वहां पे शॉर्ट प्लान करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या जोन यहाँ पे रिस्पेक्टफुल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, क्या हुआ, प्राइस हमारे सप्लाई जोन में एंटर किया एंड उसके बाद प्राइस ने क्या किया, वहां से रिजेक्शन लिया। ठीक, अगेन प्राइस क्या हो गया, प्राइस हमारे डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है, प्राइस हमारे डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है। वीडियो पॉज करना एंड इस चार्ट में अपने हिसाब से सप्लाई जोन को फाइंड आउट करने का ट्राई करना। लेट्स सी क्या आप और हम एक ही सप्लाई जोन को देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं वो आप देख रहे हो, मैं मार्क नहीं करता हूं। एंड लेट्स सी प्राइस ने आगे क्या किया। ओके, सो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी। ठीक है, कि जब प्राइस अपने लोज तोड़ता जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोज ब्रेक करता गया प्राइस। ठीक है, सो प्राइस क्या करता है, प्राइस अपने नियर बाय सप्लाई जोन जो होती हैं उनको फिल करता जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस में इतना अब मोमेंटम नहीं होता है। आगे की वीडियोस में आप समझोगे मोमेंटम क्यों नेसेसरी होता है, कि प्राइस वापस आपके एक्सट्रीम जोन्स पे जा सके। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, नियर बाय जोन को फिल कर देता है। ठीक है, लेट्स सी अब आगे प्राइस की क्या मूवमेंट हुई है। ओके, ठीक है,
सो जैसे मैंने बोला था कि वीडियो को पॉज करते हैं एंड आप और हम जोन ढूंढने का देखेंगे कि कौन सा हमारा नेक्स्ट अनमिटिगेटेड जोन है जिस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो वो जोन था हमारा ये, ठीक है, वो जोन था ये अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन, ये थी जहां पे प्राइस आया एंड प्राइस ने आके रिजेक्शन ली, ठीक है। अब सेम चीज देखो, मैं वही बोलूंगा, जब तक ट्रेंड प्राइस का नहीं शिफ्ट होगा तब तक हम शॉर्ट की ट्रेड देखते रहेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ये 1 घंटे का टाइम जोन है तो आपको वेट करना पड़ेगा अपने जोन में आके, ठीक है। अगर आप इंटरनल जोन्स पे ट्रेड करना चाहते हो तब आपको छोटे टाइम फ्रेम में इनको तोड़ना पड़ेगा, जैसे 15 मिनट में मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है। अब मैं इंटरनल में ट्रेड करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यहाँ पे एक सप्लाई बैठी है, ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि यहां से मार्केट ने एक अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मैं इंटरनल में अगर लॉन्ग लूंगा भी तो मेरा टीपी इस तक होगा, ठीक है, टीपी हमारा इस पॉइंट तक होगा, ठीक है। लेकिन जो मेजर पिक्चर होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो एक सेल साइड की होनी चाहिए, ठीक। एंड लेट्स सी प्राइस अगेन, यहां पे एक सप्लाई जोन बैठी है, होपफुली आपने नोटिस किया होगा। अगेन मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है। प्राइस ने अपने अगेन एक अपने सप्लाई जोन को फिल्ड किया, प्राइस अगेन वहां से रिजेक्शन ली एंड आपका टीपी कहां तक होगा, नेक्स्ट डिमांड तक, ठीक है। हमेशा टीपी आप अपने लोज, लास्ट लोज या नेक्स्ट डिमांड तक रख सकते हो, ठीक है। एंड प्राइस ने वहीं तक फिल्ड किया, ठीक। तो जब तक देखो प्राइस अपने एक एक्सट्रीम जोन पे आके भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया, प्राइस ने अगेन एक यहां पे सप्लाई जोन छोड़ी जिसने एक इम्बैलेंस फिल्ड किया, प्राइस वापस आके उसको फिल करके गया, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होगा जब प्राइस ये हमारा हाई तोड़ देगी, इस वाले हाई को ब्रेक कर देगी, तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड ले सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप छोटी लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हो, लेकिन उतना आपको कैच करने का आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप डिमांड जोन मार्क करते हो, कैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट को ढूंढते हो, ठीक है। मैं इसी चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ट्रेड्स को या कैसे डिमांड जोन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने समझाया था, ठीक है, कि जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हो, ठीक है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक। अब क्या है प्राइस के, प्राइस आप ना डिमांड भी मार्क कर सकते हो, आपके लिए डिमांड जोन कौन सी होगी, डिमांड जोन होगी ये, ठीक है। इसके बाद से हमें एक इंपल्सिव मूव आया था, इसके बाद से क्या आया था, एक इंपल्सिव मूव, कंसोलिडेशन, उसके बाद एक इंपल्सिव मूव, इंपल्सिव मूव मतलब ये एक पूरा मूव, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक एक्सट्रीम डिमांड जोन हो जाएगी, ठीक। मैं इसको कलर दूसरे से कर देता हूं, ठीक। तो जहां आप पहले एक शॉर्ट प्लान कर रहे थे, देखो स्ट्रक्चर आपका बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, डाउन ट्रेंड का है, तो जब ऊपर की तरफ है तो आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट ही प्लान करोगे, ठीक। आपको दिख रहा है कि हाँ इंटरनल भी एक शिफ्ट हो चुका है मार्केट का, तो जब प्राइस पुल बैक लेगी तो मैं अपनी एक लॉन्ग की ट्रेड भी इस पे देखूंगा। एंड प्राइस ने क्या किया, प्राइस देखो आपके एक डिमांड जोन पे आके प्राइस बाउंस की, लेकिन आपका टीपी क्या होगा, आपका टीपी लास्ट सप्लाई तक ही होगा, ठीक है, सप्लाई तक ही होगा या जो भी लास्ट हाई आपको लेना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे ट्रेड करते हो, ठीक। एंड नाउ आप यहां पे अपना टीपी बुक करने के बाद वेट करोगे कि प्राइस एक्शन आगे क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब हमारा यहां पे एक हाई भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड से अब मार्केट क्या हो जाएगी, अब मार्केट हो जाएगी हमारी अप ट्रेंड में, ठीक। आपने दोनों तरफ से ट्रेड किया, आपने इंटरनल पे लॉन्ग भी बिल्ड किया और यहाँ पे एक शॉर्ट भी बिल्ड किया, मल्टीपल्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी मार्केट क्या मूव करती है नेक्स्ट।
ठीक है, एक चीज और यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आया होगा कि प्राइस ने यहाँ पे भी तो एक इंपल्सिव मूव दिया डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन क्रिएट की, ठीक, क्यों नहीं इस पे मैंने शॉर्ट बिल्ड किया? मैंने हमेशा बोला है कि सबसे पहले हम एक ट्रेंड पता करेंगे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके बाद हम जोन्स बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये जोन इनवैलिडेट हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट जो मेन हाई था जिसके बाद ब्रेक होने के बाद ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने पहले मार्क करके रखा था। ये नहीं कि वीडियो के बाद में मार्क किया जब प्लेड आउट हो गई, नहीं, पहले इसलिए इसको मार्क किया कि आपको लोज और हाईस की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा मेरा एक्सट्रीम हाई है जिसके बाद मार्केट शिफ्ट हो जाएगा ट्रेंड, वो आपको मार्क करना जरूरी है। तो मैंने ये मार्क करके रखा था कि प्राइस जब इस पे आएगा तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा अगर इसको ब्रेक कर देगा। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहां से इसको ब्रेक किया, हमारा ट्रेंड अब क्या था, बुलिश हो गया था। ये देखो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर वाला चीज जो है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि आप कैसे इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट को कैच कर सकते हो, वहां से आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो एक डाउन ट्रेंड में। एंड टीपी लेकिन आपका लास्ट हमेशा एक्सट्रीम हाई तक ही रखना, आप ऐसे ट्रेंड को नहीं कैच कर पाओगे। आप हमेशा अपने टीपीज को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करके चलना कि हाँ ठीक है, लास्ट हाई जो भी है मैं वहां तक रखूंगा, अगर प्राइस ब्रेक करता है फिर मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद लूंगा। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या हुआ था, अप ट्रेंड में चली गई थी प्राइस, इसलिए मैंने इस जोन पे शॉर्ट नहीं लिया। ठीक, और लेट्स सी प्राइस क्या करता है। प्राइस ने मेरा यहां पे भी एक शिफ्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, नाउ लेट्स सी। ओके, थोड़ा सा और प्ले आउट करता हूं उसको। ओके, ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कि जब प्राइस ने अब हमें एक अप ट्रेंड यहां पे दे दिया था, प्राइस ने एक्सट्रीम लोज तोड़ दिया था, तो हम क्या करेंगे, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का दोबारा हुआ, तब हम क्या करेंगे, अब वापस हम मार्क करेंगे अपने पुल बैक पे सप्लाई और डिमांड जोन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे देखा होता, इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब जब प्राइस में दोबारा सप्लाई डिमांड जोन ढूंढ रहे होते तो आप क्या करते, आप अपने एक्सट्रीम जोन्स को ढूंढते, एक्सट्रीम जोन जहां से प्राइस ने लेग अप किया था। ठीक है, प्राइस ने लेग अप किया था, आप उनको मार्क कर लेते। ठीक, एंड वेट करते प्राइस के पुल बैक का, प्राइस के क्या करते, पुल बैक का, एंड उसके बाद आप अपनी लॉन्ग ट्रेड को प्लान करते। कहां तक प्लान करते, अपने लास्ट हाई तक। फॉर एग्जांपल लास्ट हाई अगर मेरा ये है तो मैं यहां तक, सॉरी, मैं यहां तक प्लान करता अपने लास्ट। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन सो ऑन की मार्केट कैसे मूव कर रही है, आप उस बेसिस पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ओके।